जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो एक बहुत अच्छी साधना आपके लिए लेके आ चुका हूं, शोभना यक्षिणी की साधना। शोभना यक्षिणी की साधना अगर आपने पूर्ण कर ली तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास सब आप हासिल कर सकते हो। ये जो शोभना यक्षिणी की साधना जो है 3 प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। माँ के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। क्या मगर ये शोभना यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, क्या करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्या, और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या तो जो भी मैं वीडियो बनाता रहूं साधनाओं की, उनके नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए, मनवांछित फल प्राप्त कर सके आप, और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी आ सके दोस्तों। और आपके ज़िंदगी में के दुख, दरिद्रता और शत्रु ये पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों ये जो शोभना यक्षिणी की साधना है, क्या अगर ये साधना करने से पहले सर्वप्रथम गुरु की परमिशन लीजिए, इजाज़त लीजिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में ही यक्षिणियों की साधना करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। क्या गुरु की तरफ से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही ये साधना कीजिए, वरना जितनी सौम्य ये यक्षिणियों की साधना दिखती है उतनी सौम्य इतनी साधना नहीं रहती है। क्योंकि एक साधक रतिप्रिय यक्षिणी की साधना कर रहा था और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गया, जो किसी को पता भी नहीं चला। जो मेरे YouTube चैनल पे है, देखिए वीडियो में है, 4-5 महीने पीछे का है, देख सकते हैं आप। तो इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको ये साधना करनी है। तो दोस्तों कोई भी यक्षिणी की साधना करना है तो सर्वप्रथम शंकर भोलेनाथ जी की, कुबेर जी की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। इनकी दोनों देवताओं की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन दोनों देवताओं की आपने साधना की है तब जाके कोई भी यक्षिणी की आप साधना कर सकते हो, या किसी भी यक्षिणी हो, योगिनी हो, उनकी साधना आप कर सकते हो। क्योंकि शंकर भोलेनाथ जी के और कुबेर जी के ये सेवक है, तो अगर इनके आपने साधना की रखी है तो ये जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं आपके ऊपर, और साधना में जल्दी फल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। क्या तो चलिए ये शोभना यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखो दोस्तों ये जो साधना आपको करनी है, किसी भी पूर्णिमा का जो गुरुवार आता है पहला, या पूर्णिमा गुरुवार के दिन अगर रहेगी तो बहुत ही अच्छी है। उसी दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। वस्त्र जो रहेंगे आपके पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा आपका वो भी पूरी तरह से सफ़ेद आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की माला रहने वाली है दोस्तों। और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की मुख करके आपको बैठना है, दक्षिण की ओर आपकी दिशा रहने वाली है दोस्तों। क्या ये जो मुख आपका दक्षिण की ओर करके बैठना है, तो ये साधना शुरू कर सकते हो। दक्षिण भी कर सकते हो और उत्तर भी कर सकते हो। क्या उत्तर मुख भी करके साधना आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दक्षिण मुख करेंगे तो जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। क्या तो दोनों में के किधर भी मुख करके बैठिए। इस साधना को आपको करने के लिए जो जगह चाहिए, ऐसा निर्जन वन चाहिए, जैसा मैं अभी आके रुका हूँ इस जंगल में, निर्जन जंगल में भी आप कर सकते हैं, शमशान भूमि में भी कर सकते हैं, या किसी भी शिवालय देवस्थान में भी कर सकते हो। शंकर भोलेनाथ के वहाँ पे मंदिर में ये साधना कर सकते हो दोस्तों। ये टोटल 1 मास की साधना है दोस्तों, 1 महीने की। अगर आपको सच में 1001% रिजल्ट चाहिए तो 1 मास की ये कंपलसरी साधना करनी ही पड़ती है दोस्तों। क्या तो मान लीजिए अपने पूर्णिमा के दिन से आपने शुरुआत की है साधना को, यहाँ पे आपको भोग जो लगेंगे, लड्डू का भोग देना है आपको। सात्विक पद्धति से बता रहा हूँ, तामसिक नहीं है दोस्तों ये साधना। क्योंकि मंदिर में अगर करना है तो आपको लड्डू के भोग लगाना पड़ेगा, मिठाई लगाना पड़ेगा, और आपको मंत्र चालू करना पड़ेगा दोस्तों। मंत्र जब आप शुरुआत करते हो
दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, शोभना यक्षिणी में पहले दिन से ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्या अलग 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 भयानक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्या अच्छे भी अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, बुरे भी अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है, खुशबू आना शुरू हो जाती है, खुशबूदार हवाएं आना शुरू हो जाती है। एक एक बार तो गर्म हवाएं भी शरीर को छू के चली जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ जाती है। मतलब हर एक साधक के अनुभव अलग 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 रहने वाले हैं दोस्तों। क्या किसी साधक को क्या अनुभव हो जाएंगे बता नहीं सकते। और सर्वप्रथम एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई भी साधना आप शुरू करते हैं तो इर्द गिर्द सभी शुरुआती पीरियड में आपके भूत पिशाची वगैरह जिन जिन्नात वगैरह ही आ जाते हैं आपकी साधना को चोरी करने के लिए, आपका फल चुराने के लिए आ जाते हैं। तो उसका विधि विधान सिर्फ गुरु को पता रहता है कि वो चोरी नहीं होना चाहिए, तो किस तरह से बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए करके। क्या तो दोस्तों जैसे जैसे आपको मंत्र जप होता जाएगा तो शोभना यक्षिणी का जो मंत्र आपको जप करना है, टोटल 1 मास में 5 लाख की संख्या पूरी होनी चाहिए। क्या 5 लाख की अगर आपने संख्या ये पूरी कर दी तो मास के आखिरी दिन में, क्या जो महीने के आखिरी दिन में, जब मान लीजिए पूर्णिमा वगैरह रहेगी, उस दिन साक्षात्कार शोभना यक्षिणी एक सुंदर रूप में आके आपके पास रुक जाती है दोस्तों। एक सुंदर रूप में आके रुक जाती है। तब आप जो रूप में उसको हासिल करना चाहते हो आपकी मर्जी है। आपके माँ के रूप में भी आ सकती है। आपने मांगा मुझे है देवी आप मेरे माँ के रूप में सिद्ध हो जाओ, तो माँ के रूप में मिलेगी। बहन के रूप में चाहिए तो बहन के रूप में मिलेगी। और मान लीजिए पत्नी के रूप में भी चाहिए तो पत्नी के रूप में भी आपको मिल जाएगी। आपको छोड़ा हुआ सवाल है आप किस रूप में लेते हो। और जैसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शोभना यक्षिणी साक्षात्कार दर्शन देती है, उसके बाद मन वांछित फल आपको सभी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। मनोकामनाएं सभी पूरी होनी शुरू हो जाती है। सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि वगैरह सब कुछ आपके परिवार में मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। मतलब ढेर सारे लाभ ये शोभना यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद मिल जाते हैं दोस्तों आपको। मगर ये साधना सिद्धि कब हो जाएगी? जब आपका मंत्र पठन सही तरह से हो जाएगा, उच्चारण सही तरह से हो जाएगा। वरना आजकल के साधक क्या करते हैं, आज बैठे हैं मंत्र पठन करने के लिए, मान लीजिए आपको 1,000 माला जप 100 माला जप करनी है। क्या 100 माला जप करते 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 आपके 99 माला तक आपके पूरे दुनिया का अगर कचरा ही भरा है, मुझे इसका कर्जा देना, इसके पास से पैसा लेना, ये लड़की को लव लेटर देना, ये करना, उसको प्रपोज करना, ऐसा वैसा गंदी बातें अच्छी बातें जो भी दुनिया भर की आपके दिमाग में भरी रहेंगी, तो साधनाएं सिद्ध नहीं होंगी। जो 5 लाख का काउंटिंग है ना, उसमें गृहीत नहीं किया जाएगा। क्या वो जो 5 लाख की संख्या है वो शोभना यक्षिणी देवी के हिसाब से रहेगी। मान लीजिए 99 तक कचरा भरा था और एक ही माला आपने पूरी तरह से ध्यान लगा के की, तो एक ही माला गृहीत की जाएगी, एक ही माला पकड़ी जाएगी उसमें काउंटिंग में, बाकी के अदरवाइज नहीं। वरना आप होगी बाद मैंने 50 माला पूरी कर दी, तकरीबन 5,000 क्रॉस हो गया। नहीं, ध्यान बहुत लगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितना ध्यान लगेगा उतनी जल्दी प्रत्यक्षकरण हो जाएगी दोस्तों। क्या और मैं जानबूझ के इसमें मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्या क्योंकि कुछ साधकों के लिए समस्या खड़ी हो रही है। तो कुछ मूर्ख साधक जो रहते हैं बगैर रक्षा कवच के और बगैर गुरु के परमिशन के साधनाएं करना शुरू कर देते हो दोस्तों। क्या और रक्षा कवच का मूल्य कितना है? 11,000 रुपये है दोस्तों। और मेरी साधनाएं कुछ करना चाहते हो तो कंपलसरी रक्षा कवच लेना है, तभी आपको मंत्र मिलेगा। वरना जिसको नहीं है फ्री में चाहिए तो भाड़ में जाओ। कोई साधक हो से क्या जो खुद की जिंदगी बचाने के लिए रक्षा कवच जो साधना के लिए लगने वाला है वो नहीं ले सकता है, तो साधना क्या खाक करेगा बताइए? क्या करेगा साधना? मैं ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे साधक की फिक्र नहीं है, उसके परिवार की फिक्र है। वो अगर साधक मर गया मान लीजिए, तो उसके माताजी पिताजी का क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा बताइए मुझे? कोई भी नहीं उठाने वाला दोस्तों। तो इसके लिए जिसको भी साधक को
साधना करनी है तो कंपलसरी मेरे पास रक्षा कवच लेना है। उसका मूल्य 11,000 रहेगा। आपको मंत्र भी दे दूंगा मैं। हाँ, अभी कुछ भौंकने वाले कुत्ते भी आएंगे, ये देखो पैसा कमाने वाला आ गया, देखो 11,000 रुपये बेच के। हाँ भाई, मैं बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आ गया क्या? क्योंकि मुझे उस साधक की फिक्र नहीं, उसके पूरे परिवार की फिक्र है। इसके लिए जब मेरे घर पे आओगे ना, तो आपको पता चलेगा मेरे BMW का ही 2 दिन का पेट्रोल का खर्चा है वो, तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट अलग तरीके से करते हैं, कुछ सीधी बातें उनको समझ में ही नहीं आती, तो क्या करूँ? सही बात है ना। थोड़ा जब हम स्कूल जाते थे ना, तो प्यार से टीचर सिखाते थे। अगर नहीं सीखते थे तो क्या करते थे, लकड़ी लेके दे दनादन करते थे। तो इसीलिए क्या, और मेरे सभी सब्सक्राइबर का मुझे दिल दुखाना का नहीं था, मगर क्या करें, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी हमारे पे रहती है। अगर उस साधक को कुछ कम ज़्यादा हो गया और इस दुनिया में से वो चला गया ना, उस साधक का पाप नहीं लगता है हमें, क्योंकि ये साधना मैं दे रहा हूँ, तो उसके पूरे परिवार का पाप मेरे सर पे आके बैठना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ दोस्तों, कि बगैर रक्षा कवच के साधना मत करना। क्या गुरु की परमिशन ली है, फिर भी मेरी जो साधना है ना, इतनी जो विधि विधान परफेक्ट बताता हूँ मैं, जो बहुत जल्दी सिद्धि होने वाली साधनाएं हैं, उग्र उतनी ही रहते हैं, क्योंकि हम अघोरी पंथ में के हैं क्या। तो इसके लिए रक्षा कवच लेके ही साधना कीजिए। अगर किसी साधक को मुझे मिलना है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके आप मुझे मिल सकते हो। बाहर इधर उधर किधर मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने संपर्क दिया है मोबाइल नंबर, उसके पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी साधक को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो सीधा मेरे घर पे आके शक्ति ट्रांसफ़र मिलेगी दोस्तों आपको। या मशान में आधी रात में लेके गए, जंगल में लेके गए हैं, किसी रूम में वगैरह डाल के, यहाँ पे चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मिल जाएगी क्या। कोई साधक अगर साधनाएँ सीखना चाहता है तो साधनाएँ भी सिखा दूंगा दोस्तों मैं। किसी साधक को सिर्फ सामग्री चाहिए, उनके गुरु है, सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मिल जाएगी दोस्तों। और किसी साधक को सामग्री तो ऑलरेडी रहती है, सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों क्या। तो दोस्तों मेरी विनंती है हाथ जोड़ के कि बगैर रक्षा कवच के साधनाएं मत कीजिए। तो दोस्तों ये शोभना यक्षिणी का साधना का जो वीडियो मैंने बनाया है, ये कैसा लगा, ये लाइक करके ज़रूर मुझे बता देना दोस्तों। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा, उतनी अच्छी साधनाएं मैं आपको दूंगा, विधि विधान के साथ दूंगा, पूरी तरह से समझा के दूंगा। प्यार से अगर समझोगे तो प्यार से दे दूंगा, अगर डांटना पड़ा तो डांट के भी दे दूंगा। मगर अगर करना है ज़िंदगी में साधना है, जब तक एक ही बार दिमाग में बात रख लीजिए, जब तक साधना सिद्धि नहीं होती है तब तक छोड़ना नहीं है। करना है, हजारों साधनाएं करने से पहला ढूंढ के ले लो, मगर एक बार अपने तय कर लिया मुझे साधना करना है, तो पीछे मुड़ के नहीं है देखना है दोस्तों। कितनी ही परेशानियाँ है, कितनी ही मुसीबत है, भले वो टाइमिंग में 1 मास में वो देवी दर्शन दे या ना दे, क्योंकि आपके ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर भी लगातार करते जाना है। तो देवी को एक ना एक दिन करुणा आएगी, वो साक्षात्कार दर्शन देगी, मतलब देगी। क्योंकि मुझे भी काली माता का साक्षात्कार दर्शन लेने के लिए 8 साल चले गए हैं दोस्तों। मगर मुझे 8 साल चले गए, मगर मैंने इधर ही धारवाड़ करके है, एक मुस्लिम औरत को मैंने शक्ति ट्रांसफर दे दी, उसको 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर साक्षात्कार दर्शन मिल गए शक्ति ट्रांसफर की वजह से। इतना लाभ होता है दोस्तों शक्ति ट्रांसफर का। जो मैंने 8 साल मेहनत करने के बाद काली माता का दर्शन ले लिया, उस औरत ने 3 महीने में ले लिया। किसका अच्छा हो गया बताइए। हाँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सभी तरफ शेयर कीजिए, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जो भी साधक शोभना यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्या। और कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मुझे पूछ सकते हैं, शक्ति ट्रांसफर के लिए मेरे घर आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मत कीजिए, फ़ोन कॉल्स कीजिए। अगर वीडियो में कुछ बताते वक्त कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोई डांट वगैरह, कोई गलत शब्द अगर आए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके, जय मशान कालिका देवी।